खालिद भाई, फिर वार्ड में आपके वार्ड में कुत्ते का अटैक बच्चे पर हुआ। इससे पहले भी कई एक बार ये इंसिडेंट हुए हैं। महानगर पालिका को आप लोगों ने कंप्लेंट दिए थे, स्ट्राइक किए थे, उसके बाद भी वही कंडीशन है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपके चैनल के ज़रिए से ये बताना चाह रहा हूँ कि हम काफ़ी सारे कोशिशें कर रहे हैं कि ये हमारे डॉग कैचर्स को बुला के एक अच्छी टीम को बुला के है ना, यहाँ से डॉग्स को हटाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये मसला हल ही नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम भी जीबी मीटिंग से पहले, हर टाइम जीबी मीटिंग से पहले ही कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हमारा इरादा नहीं है कि हाउस का काम ख़राब करें, उनका टाइम ख़राब करें, ये इरादा नहीं है हमारा। लेकिन जब ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जब पेरेंट्स हमारे घर तक आ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कौन जिम्मेदार रहेंगे? हेल्थ ऑफिसर को, मेरे पास इतने रिकॉर्डिंग्स हैं, जो पेरेंट्स मेरे को फ़ोन करते हैं डॉग बाइट्स के लिए लेके, हर रिकॉर्डिंग कमिश्नर को और है ना हमारे हेल्थ ऑफिसर को भेजा हूँ, फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ना तो कोई कमिश्नर साहब का भी रिस्पॉन्स नहीं है। कमिश्नर साहब भेज रहे हैं, डॉग कैचर्स को भेज रहे हैं, वो 1 से 2 कुत्ते उठाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं रहता, बिना इंटीमेशन करे आते हैं, हाँ 1-4 कुत्ते उठाए बोलते चले जाते हैं। ऐसा अगर रहेगा तो इससे पहले जीबी मीटिंग लास्ट मेयर के टाइम पर कुछ करोड़ सौ रुपीज कुत्तों को पकड़ने के लिए, इन्हें शेल्टर करने के लिए सैंक्शन हुआ, ऐसा मीडिया में भी आया था, तो वो क्या फंड आया नहीं है? क्या वो फंड को यूज़ नहीं किया जा रहा है? उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो हमारे जो बीएड साहब हैं, हमारी जो बॉडी है पूरी, इनको पता है ये क्या हुआ, क्या एक्शन प्लान में रखे या नहीं रखे उसको, क्योंकि ख़ास तौर से हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे जी ने जो है ये कुत्तों के है ना ऐसे इंसिडेंट्स देख कर है ना, उन्होंने भी खास तौर से 5 करोड़ रुपए उन्होंने ये शेल्टर हाउस बनाने के लिए दिया। अभी तक उसके ऊपर क्या काम हुआ क्या नहीं, वो हमारे ऑफिशियल्स को ही पता है, और हमारे जो बॉडी मेंबर्स हैं उनको ही पता है कि ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। इंशाल्लाह अगर इसके बारे में आपको तो ज़्यादा, ये बच्चे को अटैक कब हुआ क्या नहीं, और इसका ट्रीटमेंट कुछ हुआ है नहीं हुआ? अब देखिए, कल रात में 8 साढ़े 8 बजे कुछ तो भी केस हुआ, तो ये लोग मेरे को रात में 11:30 बजे फ़ोन करे। क्यों फ़ोन करने की वजह क्या है बोले तो, वहाँ पे मतलब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे डॉक्टर्स, कोई भी हाथ नहीं लगा रहे थे, देख रहे नहीं थे। तो इन्होंने फ़ोन करने के बाद, जब जाके वहाँ पे बैठने के बाद, जब जाके बच्चे का ट्रीटमेंट चालू हुआ, फिर उसके बाद है ना ये लोग MLC वो मतलब FIR करो, हम केस करते हैं बोलकर बैठे, तो वो भी करने लगा, MLC भी हुआ इसके ऊपर भी आगे इंशाल्लाह कार्रवाई होंगी। तो जब जाके ना यहाँ तो यहाँ छोड़े, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये तरह का अगर सिस्टम रहेगा तो। आप लोगों के क्या डिमांड है? आप मेयर से हो या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से हो? हमारी यही डिमांड है कि भाई जितना हो सके उतना पहले ये बच्चे का जो हायर से हायर ट्रीटमेंट हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लास्ट टाइम भी एक बच्ची का ट्रीटमेंट का कंपेंसेशन की बात किए थे 5 लाख देने की, अभी तक वो 5 लाख रुपए भी वो नहीं मिले। कितना टाइम हुआ उस इंसिडेंट को? 1 साल के ऊपर हो गया। वो लास्ट जीबी में ही हुआ था, तय हुआ था, और पूरा हाउस भी बैठ के हाउस में डिस्कस हुआ। कॉर्पोरेटर भी चेंज हुआ है, मेयर भी चेंज हुआ है। जी, कॉर्पोरेटर और कमिश्नर, मेयर और कमिश्नर चेंज हो गए। भुवनेश्वर पाटिल उस टाइम पे थे, कंपेंसेशन देने की बात पूरे हाउस में भी थी, उसके बाद है ना फिर बाद में उसको नकार दिया गया। अभी तक उसके ऊपर नेग्लिजेंसी चल रही है, कोई भी 5 या 10 हज़ार देने की बात हो रही थी, करेक्ट? नहीं, पूरे 5 लाख की तरफ से रूल्स है कि 5 से 10 हज़ार, 5 से 10 हज़ार रुपये उससे ज़्यादा नहीं दे सकते बोले। फिर भी जो हो सकता, हमारे भुवनेश्वर पाटिल जो कमिश्नर थे, अपने तरफ से यूनाइटेड हॉस्पिटल में रख के उन्होंने अच्छा खासा ट्रीटमेंट कराया। लेकिन इन फ्यूचर में वो बच्ची के साथ, बच्चा हो या बच्ची हो, खुद भी उनके साथ क्या होगा वो अब उनको ही मालूम होगा वो। थैंक यू सर।